तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपनी अलमारी को न्यू करने, न्यू लुक देने उसका, क्योंकि इस अलमारी को 8 साल हो गए हैं और मैं रेंट पे रहती हूँ। तो जो है, जहाँ पे मैं रहती थी तो वहाँ आंटी ने सीमेंट से मतलब अपना घर थोड़ा मतलब कि घर को सही करवाया था, पुताई उताई करवाया था। तो मेरी अलमारी पे यही सब गिर गया था, मतलब नीचे रखी हुई थी और हम लोग 2 मंजिले पे रहते थे। मेरी अलमारी नहीं पहुंच पाई थी रूम तक की। तो वही इस पे सीमेंट वगैरह पुताई, जो भी कलर वगैरह रहता है वो सब लग गया था और इसका पेंट भी काफ़ी उखड़ भी गया था, निकल भी गया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखिए, मैं नाइफ़ से सारे सीमेंट को हटा रही हूँ, फिर जितनी भी डस्ट है उसको मैं साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं इस पर वॉलपेपर लगाऊंगी और इसमें मेरी हेल्प करेगी मेरी बेटी। तो सबसे पहले मैं वॉलपेपर को ओपन करूंगी, जो आई है ओपन करवाऊंगी। तो आप लोग को पता है कि जो भी चीज़ आती है तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी से वो ओपन करवाती हूँ। तो वही मेरी बेटी देखिए वॉलपेपर को ओपन कर रही है, यानी कि पार्सल जो आया है उसे ओपन कर रही है। तो इस पार्सल में वही वॉलपेपर है जो हम लोग अलमारी पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अब अलमारी की जो है मेज़रमेंट कर रहे हैं कि जो है कि जितना है उतना मैं उस नाप से मैं जो वॉलपेपर है उसको मैं कट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी, आप लोग देखिए कि इंची टेप का क्या हाल कर दिया है। उसने पूरा आधे आधे टुकड़े कर दिया है और कहीं कहीं पे गांठ लगा दी है। तो इस वजह से मुझे डायरेक्ट अलमारी के पास जाके उसकी नाप लेनी पड़ रही है। फिर जो है मैं इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ और बेटी की मदद से। और मैं ज़्यादातर तो मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं कर इतना पाएगी, थोड़ी बहुत हेल्प कर भी देती है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है तो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती है। फिर भी मेरी थोड़ी बहुत ये हेल्प कर देती है, तो और कर भी रही है, बीच बीच में मेरी हेल्प करती भी जाएगी। तो मैं आप लोग को यही बता रही हूँ कि जो है मैं आप लोग को एक एक चीज़ सही से बताती रहूँगी कि मेरी अलमारी में कितने बंडल वॉलपेपर लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं, क्या प्राइस है इसका, कहाँ से मैंने लिया है और ये कैसा है। मैं सब एक एक चीज़ आप लोग को लाइन से बताती जा रही हूँ। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि एक बंडल में हो जाता है, या कंफ्यूज रहते हैं कि एक बंडल में ये अलमारी पूरी हो जाती है या नहीं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बंडल में तो नहीं होता है। ये उन्हीं लोग का हो पाता है जिनकी अलमारी सिंगल डोर की होती है और शीशा लगा होता है। और जिनकी अलमारी सिंगल डोर की होती है, शीशा नहीं लगा होता है, तो उनकी भी अलमारी में एक रोल में बिल्कुल भी नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। और मेरी अलमारी तो डबल डोर की है, तो मेरी अलमारी में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, क्यों और जो है मुझे दोबारा से मंगाना पड़ा था। तो जो है मैं देखिए यहाँ पे नाप ले लेके बेटी की हेल्प से मैं जो है चिपका रही हूँ अलमारी पे। ये वॉलपेपर के पीछे वाइट कागज़ लगा रहता है, तो उस कागज़ को रिमूव करते करते, और जो है जो वॉलपेपर है उसमें गम लगा रहता है, तो वाइट पेपर को धीरे धीरे रिमूव करती जा रही हूँ और जो है धीरे धीरे चिपकाती जा रही हूँ, क्योंकि जब एयर बबल्स बनते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो मैं धीरे धीरे ये कर रही हूँ। ये जितना आसान आप लोग को लग रहा है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है लगाना। कहीं कहीं पे तो थोड़ा थोड़ा छूट जाता है, स्पेस दिखने लगता है। तो वहाँ पे भी अपने ट्रिक से मैंने ये लगाया है कि जो है कहीं मतलब कि बिल्कुल भी अलमारी जो ब्राउन कलर की पेंट करी हुई है ये ना दिखे, जो मैं वॉलपेपर लगा रही हूँ यही पूरा दिखे। तो वही मैं धीरे धीरे यहाँ पर चिपका रही हूँ। ये इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग भी चिपकाइएगा तो किसी की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा। ये वॉलपेपर मैंने मीशो से मंगाया है और इसकी डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी। बाकी मैंने और भी देखा था तो मुझे उसकी डिज़ाइन ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसीलिए ये डिज़ाइन मंगाया है। और जो मुझे डिज़ाइन अच्छी भी लग रही थी तो वो ज़्यादा कॉस्टली थे, इसलिए मैंने नहीं मंगाया। और इसकी फुल लेंथ जो है 300 लंबाई है और 40 चौड़ाई है, तो आप लोग उस हिसाब से मंगाइएगा। इससे ये जो है 274 यानी 274 रुपये में मेरा आया है और ये मुझे दोबारा मंगाना पड़ा।
तो दोबारा भी जब मैंने मंगाया तो उसी रेट में ही था। तो मेरे तो 2 बंडल पूरे अलमारी में नहीं लगे हैं, 1.5 बंडल लगा है, मतलब डेढ़ डेढ़ रोल लगा है। आप लोग भी देखिएगा। तो अलमारी के जितना जो ब्लैक हिस्सा है उसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ब्लैक हिस्से पे मैं चिपकाती तो बिल्कुल अलमारी डब्बा जैसी लगती, तो इसलिए मैंने वो ब्लैक जो जगह है तो वहाँ पे मैंने नहीं चिपकाया है। और जो अलमारी का हैंडल है वो भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी अलमारी के हैंडल में जो है डिज़ाइन बनी है, ब्लू कलर का स्टोन भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने वो छोड़ दिया है। और ये देखिए इतना मेरा लगा है, और बाकी जो मेरा छूट गया था तो मैंने दोबारा मंगाया है। और ये हफ्ते भर बाद की वीडियो है, तो फिर से मैं अपनी बेटी के हाथों से ओपन करवाया मैंने वॉलपेपर को, और मैं फिर से वैसे ही मैं चिपकाने लगी। तो ज़्यादा वॉलपेपर मतलब कि दोबारा जब मैंने मंगाया है तो दोबारा तो ज़्यादा नहीं लगा है, पर जो है मेरी अलमारी में 1.5 बंडल लग गया है। तो जो हैंडल है और लॉक है तो उसके पास लगाने में इतनी दिक्कत मुझे हुई है, और ये शीशे के पास कटिंग करने में इतनी दिक्कत और चिपकाने में इतनी दिक्कत, बहुत दिक्कत हुई है। बबल्स बीच में मतलब कि बार बार आ रहे थे, तो उसको भी मैंने जो है सही करा। मेरा काफ़ी टाइम यहाँ पे लग गया था। और ये मेरी जो जब मैंने ये स्टार्ट करा था तो मैंने दोपहर में स्टार्ट करा था, और करते करते मुझे शाम हो गई थी। फिर जो है मेरी बेटी का स्टडी टाइम भी हो रहा था, तो वही जो है मेरी बेटी यहाँ पे हेल्प करा रही थी। फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को पढ़ाने भी बैठ जाऊँगी। तो ये देखिए जो पट्टी मैं काट रही हूँ, तो जो कॉर्नर का साइज़ है, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें स्पेस रह गया है तो वहाँ पे मैं ये लगाऊंगी। और शीशे के पास जो स्पेस छोटा छोटा रह गया है तो उसको भी मैं लगाऊंगी। और जो है ये नीचे भी लगाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो अलमारी के जो ड्रॉर है, ड्रॉर का जो हैंडल है वहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं लगाने में। फिर भी मैंने उसको सही से लगा लिया है। और अब बस थोड़ी देर में मेरी बेटी का स्टडी टाइम भी हो रहा है, तो जो है अभी तो बेटी मेरी खेल रही हैं, बीच बीच में खेल रही है, फिर आके मेरी हेल्प भी कर रही है। और जो है यानी कि जो है बार बार जो है कैंची ले लेके जा रही है बाहर, और फिर मैं आवाज़ उसको दे रही हूँ और बुला रही हूँ कि कैंची वो वापस करे, तो मैं फिर से कटिंग करूँ और मैं लगाऊँ। तो करते करते मेरा ये शाम हो गई है। तो ये आप लोग को जो कलर लग रहा है ये कलर नहीं है, दिन में आप लोग कलर शुरुआत का आप लोग कलर देखिए, जो कलर है वही कलर है। इस टाइम तो इवनिंग शाम हो गई है तो इसलिए ये कलर आ रहा है, लेकिन जो मेरा स्टार्टिंग का जो वॉलपेपर का कलर है वही सेम कलर आप लोग को दिखेगा। मेरी जो भी शॉर्ट वीडियो आएंगी तो उसमें दिखेगा वही कलर। ये तो शाम की वजह से और लाइटिंग इतनी पड़ रही है तो इसलिए ऐसा कलर आप लोग को लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए कॉर्नर का साइड भी मैंने छोटी छोटी पट्टियाँ काटी थी, तो उसको भी मैंने चिपका दिया है। और हाँ, आप लोग को ये बता दें कि आप लोग बिल्कुल भी आलस मत करिएगा कि डस्ट आप लोग ने सही से साफ़ नहीं करी। मैंने कहीं कहीं पे बीच बीच में मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने छोड़ दिया, डस्ट थोड़ी लगी रह गई, तो उसकी वजह से वॉलपेपर चिपक नहीं रहा था। तो मैंने फिर से उसको वहाँ पे क्लीन करा है पानी से अच्छे से, फिर सुखा दिया, तब जो है मैंने वॉलपेपर चिपकाया, क्योंकि वो वॉलपेपर नहीं चिपक रहा था। और वॉलपेपर का ये प्लस पॉइंट ये है कि वॉलपेपर में पीछे साइड लाइनें होती हैं, तो उसको देख देख के आराम से मतलब कैंची से कट उसी लाइन पे हम लोग कर ले रहे थे, तो जो है आराम से वो वॉलपेपर कट हो जा रहा था। तो आप लोग देख ही रहे मेरी अलमारी का लुक कैसा होता जा रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि मेरी अलमारी कैसी लग रही है, पहले ज़्यादा अच्छी लग रही थी या अब अच्छी लग रही है। तो ये देखिए बीच बीच में मेरी बेटी भी हेल्प कर ही देती है, वो हर चीज़ में मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देती है। और करते करते ये देखिए अब शाम हो ही गई है, और अब मेरी बेटी का स्टडी टाइम भी हो रहा है। तो वही मैं थोड़ी देर में उससे बोलूँगी कि आके बैठ जाओ, तो मैं उसको जो भी होमवर्क मिला है तो वो बैठेगी पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ाती जाऊँगी और वो
पड़ती जाएगी। और उससे बाद भी मैं कर रही थी, तो धीरे धीरे मतलब कि जो है ये मेरा अलमारी अब तैयार, मतलब कि रेडी भी होने वाली है। पूरी मेरी अलमारी पे वॉलपेपर लग जाएगा। तो अब यहाँ पे अब मैं अपनी बेटी को अब पढ़ाने जा रही हूँ। और यहाँ जो बचा है, जो एक ड्रॉर अलमारी की बची है, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। फिर जो है आप लोग को पूरा लुक दिखाऊंगी। और आप लोग भी देखिएगा कि जो मैंने दोबारा रोल मंगाया था वॉलपेपर का, ये मेरा सेकंड रोल था। यानी कि पहला रोल मेरी फर्स्ट जो है डोर में लग गया है, और ये सेकंड डोर में जो है दोबारा जब वॉलपेपर मंगाया है तो उसमें लगा है, और नीचे ड्रॉर में लगा है। और जब आप लोग भी देखिएगा, जब मैं उसको रोल करूँगी तो आप लोग भी देखिएगा कि कितना मेरा ये वॉलपेपर का रोल बचा है। मैंने ना वॉलपेपर मंगाने से पहले कई वीडियोस देखे कि मुझे कितने वॉलपेपर मंगाने चाहिए और कितने का मिल जाएगा सही प्राइस में। तो ये कहीं पे भी मुझे नहीं पता चला। तो मैंने सोच लिया था कि जब मैं ब्लॉग अपना बनाऊँगी, मतलब कि अलमारी पे जब मैं वॉलपेपर लगाऊँगी, तो मैं एक एक चीज़ आप लोग को बताऊंगी। क्योंकि मेरी तरह काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि मैं जब लूँगी तो एक एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगी कि वॉलपेपर कितने का मिला है, कितना वॉलपेपर लगा है एक अलमारी में, डबल डोर अलमारी में, सिंगल डोर अलमारी में। तो यही मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ। और मेरी बेटी का आधा होमवर्क भी कंप्लीट हो गया है। तो एक ही पेज मिला था, ज़्यादा नहीं मिला था इसको होमवर्क, तो वही बैठ के कर रही है। बाकी थोड़ी देर बाद ये कंप्लीट करेगी। और ये देखिए हम लोग की अलमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं डन। तो ये है मेरी अलमारी का फुल लुक। और अभी मैं फिर से आप लोग को दिखाऊंगी पूरा ऊपर से अलमारी को। और ये देखिए बंडल जो मैं लपेट रही हूँ, तो ये आधा बच गया है। तो ये मैं कहीं पे भी यूज़ करूँगी, फिर से देखूँगी कहाँ पे यूज़ करना है। और ये देखिए मेरी अलमारी का फुल लुक कैसा लगा आप लोग को बताइएगा कमेंट करके। और मेरे व्लॉग्स अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग्स को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं अपने शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, तो उसको भी आप लोग लाइक करिए। और अब हो गई है शाम, तो मैं मंदिर में और तुलसा जी में दिया जलाने जा रही हूँ। और जो होमवर्क बचा हुआ है तो वो मेरी बेटी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने चली जाऊँगी। और मैं बाहर दिया जलाने के बाद मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगी, क्योंकि जो है मेरी तरफ इतने मच्छर हैं। और आप लोग को पता है कि डेंगू कितना चल रहा है। तो जो है मच्छरों से बचना है, चाहे जितना भी नेट हम लोग लगा लें और अलाउड वगैरह लगा लें, फिर भी मच्छर इधर बहुत हैं। तो आप लोग भी सेफ रहिए, अच्छे रहिए, मच्छरों से बचिए। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखिए मेरी बेटी अपना वर्क कंप्लीट कर रही हैं। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।